हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए PH3 एंड BCl3. ऑप्शन बी AlCl3 एंड SiCl4. ऑप्शन सी PH3 एंड SiCl4. ऑप्शन डी BCl3 एंड AlCl3. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस एसिड्स. सो अगर हम देखें तो जो लुईस एसिड्स होते हैं वो ऐसी स्पीशीज होती है दैट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वही स्पीशीज एक्सेप्ट कर पाएगी जो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है. यानी कि अगर हमें लुईस एसिड ढूंढने हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज ढूंढनी होगी. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें, सो हमारा ऑप्शन ए कहता है PH3 एंड BCl3. सो अगर हम PH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड बॉन्ड और एक लोन पेयर. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस के अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें आफ्टर बॉन्डिंग तो वो हैं 6, जो कि यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, और 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन. यानी कि इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल्ड है. सो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज नहीं है. सो ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगी. अब अगर हम BCl3 को देखें, सो BCl3 का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम बोरॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो हैं इक्वल टू 6, जो कि थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे आए और लोन पेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है. सो हम देख सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन बोरॉन के पास अभी 6 ही हैं. यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो अभी इनकम्प्लीट है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ये वाली स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है. यानी कि ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकती है. बट हमसे क्वेश्चन में कहा गया है किस स्पीशीज में जो दोनों गिवन मॉलिक्यूल्स हैं वो लुईस एसिड है. सो यहाँ पे एक लुईस एसिड है और एक लुईस एसिड नहीं है. सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो है AlCl3 एंड SiCl4. सो अगर हम AlCl3 का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. एल्यूमिनियम भी बोरॉन फैमिली में ही आता है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के भी जो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है इक्वल टू 6. सो इसका भी जो ऑक्टेट है वो है इनकम्प्लीट. यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है. सो ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकती है. अब अगर हम SiCl4 को देखें, सो SiCl4 को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे 4 Cl बॉन्डेड एटम्स हैं. सो यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो हैं इक्वल टू 8, क्योंकि हर बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं. सो हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन के लिए जो उसका ऑक्टेट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है. सो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज नहीं है. यानी कि ये लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकती. सो हमारे ऑप्शन बी में AlCl3 तो लुईस एसिड है बट SiCl4 नहीं है. सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो है PH3 एंड SiCl4. सो PH3 हमने स्टार्टिंग में देखा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा.
और SiCl4 अभी हमने देखा कि इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, तो ये भी एक लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। सो इस केस में दोनों लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेंगे, सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। अब अगर हम देखें हमारा ऑप्शन डी, तो वो है BCl3 एंड AlCl3। सो अभी हमने देखा कि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि है ग्रुप 13, और इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है इक्वल टू 3, और इसलिए जब ये 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाते हैं सो उसके बाद भी इनका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहलाते हैं, और इसी कारण से ये एज अ लुईस एसिड एक्ट कर सकते हैं दोनों। सो यहाँ पे दोनों एज अ लुईस एसिड एक्ट करेंगे, सो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, और हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।